हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का हम लोग सेट नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मोहन अपने खुद के घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर तक चलता है, फिर दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और अंत में दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। यह बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 10 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यदि मैं उत्तर की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो यह बताओ कि मेरी पीठ किस दिशा में है। साउथ ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट। पूरब दिशा में होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डाटा किस रूप में हो सकते हैं। अनरिटेन, रिटेन या इनऑडिबल या बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्प्रेडशीट में कॉलम व पंक्ति के जुड़ने के बिंदु को क्या कहते हैं। इसे सेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सेल में अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं। एक्सेल में टोटल अधिकतम जो है वो 256 कॉलम हो सकते हैं। इसमें देख लीजिए कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि कितने रो होते हैं तो आप नोट कर लीजिए 65,536 रो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्प्रेडशीट में कॉलम एवं रो के जोड़ने को क्या कहा जाता है। सेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एंट्रीज कैन बी मेड इन एक्सेल। एक्सेल में कितने प्रकार की एंट्री की जा सकती है। 3, 5, 4 या 7। 4 प्रकार की एंट्री होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंध है सिवाय वायरस डिटेक्शन, सेल, वर्कशीट या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वायरस डिटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, एमएस एक्सेल में फॉर्मेट की कितनी विधियां हैं। 3 विधियां हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज रिलेटेड टू टेबल मेन्यू। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य टेबल मेन्यू से संबंधित है। इंसर्ट टेबल, शॉर्ट असेंडिंग, शॉर्ट डिसेंडिंग या ये सभी। ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, वाइल वर्किंग इन एक्सेल F5 की यूज्ड फॉर द फॉलोइंग टास्क। एक्सेल में कार्य करते समय F5 की निम्न कार्य हेतु काम में लिया जाता है। स्पेलिंग, गो टू, हेल्प या प्रिंट। गो टू के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12, कंट्रोल ए किस लिए यूज किया जाता है। सेलेक्ट ऑल के लिए यूज किया जाता है। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13, कार्यवाही के वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन करने का क्या उद्देश्य है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को लंबा करने हेतु, सभी विकल्पों को खत्म करने हेतु, सबसे प्रभावी समाधान चुनने हेतु। यह इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा प्रसिद्ध जापानी ओरिगेमी कलाकार अपनी जटिल और जीवंत ओरिगेमी रचनाओं के लिए जाना जाता है। चारों ऑप्शन देखिए, इन चारों में से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, साइबर अपराध की श्रेणी है। व्यक्तिगत संपत्ति और सरकारी, टाइप्स ऑफ यूज्ड, डिफिकल्टी लेवल, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नंबर 16, नेटवर्क में नेटवर्क वायरों के सिरे टर्मिनलों से जुड़े होते हैं। इन अ नेटवर्क द एंड्स ऑफ द नेटवर्क वायर्स आर कनेक्टेड टू टर्मिनल्स। स्टार, बस, हाइब्रिड या मेस। बस में होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17, कागज की एक शीट को बिना काटे या चिपकाए मोड़कर 3D ऑब्जेक्ट बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। चारों ऑप्शन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मॉड्यूलर ओरिगेमी। क्वेश्चन नंबर 18,
व्हाट शुड बी कंसीडर्ड वाइल चूसिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। कार्यवाही का मार्ग चुनते समय क्या विचार किया जाना चाहिए। चूसिंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑप्शन, सबसे जटिल विकल्प चुनना। इग्नोरिंग पॉसिबल रिस्क, संभावित जोखिमों को नज़रअंदाज करना। संगठनात्मक लक्ष्यों और मूल्यों के साथ तालमेल बिठाना, या किसी भी संभावित चुनौतियों से बचना। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा संगठनात्मक लक्ष्यों और मूल्यों के साथ तालमेल बैठाना। क्वेश्चन नंबर 19, द कोर्स ऑफ एक्शन इज। कार्यवाही का तरीका है एक मनोरंजन गतिविधि, एक विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक योजना या चरणों का सेट, एक प्रकार का शैक्षणिक पाठ्यक्रम, एक यादृच्छिक निर्णय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20, कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं। सभी उपन्यास लेखकों द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सभी किताबें लेखकों द्वारा लिखी गई हैं। कुछ लेखक उपन्यास लिखते हैं। कुछ उपन्यास किताबें नहीं हैं। सभी लेखक उपन्यास लिखते हैं। सेकेंड आंसर हो जाएगा कुछ लेखक उपन्यास लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सभी पेड़ पौधे हैं। कुछ पौधे लंबे होते हैं, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सभी ऊंची चीज़ें पेड़ हैं। कुछ ऊंची चीज़ें पेड़ नहीं हैं। सभी पौधे पेड़ हैं। कुछ पेड़ लंबे नहीं हैं। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कुछ पेड़ लंबे नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कोई भी छात्र सैफ नहीं है। सभी सैफ रचनात्मक हैं, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी रचनात्मक लोग सैफ हैं। कुछ सैफ रचनात्मक नहीं है। कोई रचनात्मक व्यक्ति छात्र नहीं है। यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेन्यू की संख्या कितनी होती है। 9 होता है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, सूचना जो वर्कशीट में भरी जा सकती है वह हो सकती है। द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी फिल्ड इन द वर्कशीट कैन बी टेक्स्ट, नंबर, फार्मूला या ऑल थ्री। ऑल थ्री हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, यदि पासे की ऊपरी सतह पर 5 दिखाई दे तो निचली सतह पर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी संस्कृति अपने पारंपरिक जटिल कागज काटने की डिजाइनों हेतु जानी जाती है। विच कल्चर इज फेमस फॉर इट्स ट्रेडिशनल इंट्रिकेट पेपर कटिंग डिजाइंस। जापानी, भारतीय, मिस्र या ग्रीक। जापानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27, कागज को विभिन्न आकृतियों और डिजाइनों में मोड़ने की तकनीक को क्या कहा जाता है। ओरिगेमी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 28, किस कोडिंग तकनीक की वर्णमाला में अक्षरों को उनके स्थान पर मैप करना शामिल है। सीजर सिफर, वैगेनियर सिफर, प्लेफेयर सिफर या रेल फेंस सिफर। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन रीड करिए और बताइए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31, आस्काई कोड वर्णों का प्रतिनिधित्व कौन सा अंक करता है। बाइनरी अंक, दशमलव अंक, हेक्साडेसिमल अंक या रोमन अंक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाइनरी अंक। क्वेश्चन नंबर 32, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। व्हाट इज कॉल्ड कंप्यूटर ब्रेन। सीपीयू को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33, सीआरटी किसका संक्षिप्त रूप है। सीआरटी का पूरा नाम पूछा गया है। कैथोड रे ट्यूब होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 34, बाय व्हाट नेम इज द कंप्यूटर नोन एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। कंप्यूटर को प्रशासनिक सहायक के रूप में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 35, द सम ऑफ अ रेंज गिव्स। देख लीजिए इन चारों में से कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36,
रेंज में कितने नॉन जीरो सेल हैं यह बताता है। इट टेल्स हाउ मेनी नॉन जीरो सेल्स आर देयर इन द रेंज। मिनी फंक्शन, काउंट फंक्शन, मैक्सिमम फंक्शन या नन। तो काउंट फंक्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 37, एक इमारत के कंप्यूटर को दूसरी इमारत के कंप्यूटर से जोड़ने को क्या कहा जाता है? मैन कहा जाता है इसे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38, एटीएम से क्या तात्पर्य है? एटीएम का पूरा नाम पूछा गया है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। देख लीजिए किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे? इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे किसे कहा जाता है? इंटरनेट को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व में सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क सेवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? इंटरनेट के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस? अनुक्रम में अगली संख्या क्या है? तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। पहले आप देखिए 2 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 5 और 10 में कितने का डिफरेंस है। फिर देखिए 10 और 17 में कितने का डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें तो 2 और 5 में जो है वो आपका 3 का डिफरेंस आ रहा है। फिर 5 और 10 में 5 का डिफरेंस है। 10 और 17 में आपका 7 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है कि 2 में 3 जोड़ दिए तो 5 आ गया, 5 में आप 5 जोड़िए 10 आ गया, 10 में 7 जोड़ने पे 17 आ गया। अब इसमें आप 9 जोड़ दीजिए, तो 17 में 9 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42, वकील के लिए अदालत कक्ष है तो अभिनेता के लिए थिएटर, स्क्रिप्ट, रिहर्सल या निर्देशक? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थिएटर। क्वेश्चन नंबर 43, विच लेटर इज अ कॉन्सोनेंट एंड कम्स बिफोर जे? कौन सा अक्षर एक व्यंजन है और जे से पहले आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 44, यदि एक नल से हर 10 सेकंड में 5 बूंद पानी रिसता है तो 5 मिनट में कितने बूंदें रिसेंगी? इफ़ 5 ड्रॉप्स ऑफ वाटर लीक्स फ्रॉम अ टैप एवरी 10 सेकेंड, हाउ मेनी ड्रॉप्स इन 5 मिनट्स? 5 मिनट की बात कर रहा है तो पहले आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। आप सभी को पता होगा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे? तो इसके लिए आप क्या करिए, 5 को 60 से मल्टीप्लाई करिए। 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 300 सेकंड। और यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 सेकंड में 5 बूंद पानी रिसता है, तो टोटल हमारे पास 300 सेकंड है, तो इसमें कितना पानी रिसेगा? 300 सेकंड को आप क्या करिए, 300 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 150 ड्रॉप्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45, यदि एक डिब्बे में 24 चॉकलेट हैं और उनमें से 8 डार्क चॉकलेट हैं तो कितने प्रतिशत डार्क चॉकलेट हैं? देयर आर 24 चॉकलेट्स इन अ बॉक्स and 8 of them are dark chocolate, then how many percentage of chocolate dark chocolate is? इससे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? परसेंटेज पूछा गया है, तो टोटल डार्क चॉकलेट की संख्या कितनी है पहले वो लिखेंगे हम लोग। तो टोटल डार्क चॉकलेट 8 है, अपॉन में लिखेंगे टोटल चॉकलेट। टोटल जो है आपका 24 है और परसेंटेज में पूछा गया है तो इसको हम लोग इंटू 100 करेंगे। इसको सॉल्व करिए आप, 8 से 24 कट जाएगा 3 बार में, और 3 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 33.33, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 46, अनुमानी क्या है? एक प्रकार का विश्लेषणात्मक सॉफ्टवेयर, एक त्वरित और सहज निर्णय लेने की रणनीति, एक लंबे निर्णय लेने की प्रक्रिया या एक गणितीय सूत्र? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, एक त्वरित और सहज निर्णय लेने की रणनीति। क्वेश्चन नंबर 47, द फार्मूला इन एक्सेल स्टार्ट विद द फॉलोइंग। एक्सेल में जो फार्मूला है वो किससे स्टार्ट होता है? तो इक्वल के साइन से स्टार्ट होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 48, डैश फंक्शन हमें वर्तमान डेट देता है, कॉपी, डेट, टुडे या नाउ? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन में लिखा है डेट, तो आप डेट पे टिक कर देंगे, लेकिन इसका आंसर डेट नहीं है बल्कि टुडे होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड।
व्हाट डाटा डज आईटी सिक्योरिटी प्रोटेक्ट? आईटी सुरक्षा किस डेटा की सुरक्षा करती है? फिजिकल, डिजिटल, बोथ या नन? दोनों ही तरह के डेटा की सुरक्षा करती है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, हाउ मेनी मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर देयर? कंप्यूटर के मुख्य कितने भाग होते हैं? 6, 10, 3 या 7? टोटल 3 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।